अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस्लाम विद आयशा नूर में आप सबको खुश आमदीद। आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह इस दुनिया में हमारे लिए नूर बनकर आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत हम सब के लिए एक बहुत ही बड़ा नूर है। हमारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तो हमारे लिए नूर है ही, उससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से कबल भी हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नूर अता फ़रमाया है। इसके बारे में हदीस मुबारक में इरशाद है, हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से कबल मुझे ख्वाब में दिखाया गया कि मेरे जिस्म से एक नूर निकला है और उस नूर की वजह से शाम के जो मोहल्लात हैं वो सारे रोशन हो चुके हैं। इतनी बड़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी अच्छी इसकी अहमियत और फ़जीलत दी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी इस दुनिया में आए ही नहीं कि इस शाम के मोहल्लात रोशन हो चुके थे। और इससे हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मालूम हो चुका था कि उनके पास विलादत होने वाला है वो कोई आम शख्स नहीं, वो बहुत बड़ी शख्सियत है, यानी वो बहुत बड़ी ज़ात है और वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कि अभी वो इस दुनिया में आए ही नहीं थे कि उनकी वजह से उनके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से कबल ही शाम के मोहल्लात रोशन हो गए। तो इससे हमें ये मालूम होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए नूर ही नूर हैं, चाहे वो दुनिया में हों या दुनिया से रुखसत हो गए हों। उनकी ज़िंदगी और उनकी अमाल और उनकी बातें और उनकी सुन्नतें सब कुछ हमारे लिए एक नूर हैं, जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगियों में भी नूर भर सकते हैं और हम अपनी दिल में भी नूर भर सकते हैं। और वो इस तरह से कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पर अमल करना शुरू कर दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हम सब के लिए एक बहुत बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक भी पुर नूर था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मुबारक भी पुर नूर था और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी नूर से भरी हुई थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद ही की बदौलत हम सब की जो ज़िंदगियां हैं और जो हम सबको वजूद मिला है, ये उन्हीं की आमद की बदौलत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दीन जैसे इतने खूबसूरत मज़हब को अता फ़रमाया कि वो हमने जब उसे एक्सेप्ट किया और जब हमने उस पर अमल करना शुरू किया तो वही चीज़ें और वही जो नूर है वो हमारी ज़िंदगियों में भी आना शुरू हो गया। तो ये सारी बरकतें और रहमतें ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत है। इससे हमें ये मालूम भी होता है कि जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी विलादत से कबल ही नूर बन गए थे हमारे लिए, तो विलादत के बाद वो और ज़्यादा नूर चमकने लग गया था। उसकी वजह से सहाबा कराम और उनके जो ताबईन और तबा ताबईन हैं वो सब भी नूर में आ गए थे। और इसी नूर की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके तमाम उम्मत पर और उनके तमाम आने वाले जो उनकी नस्लें थी उन पर भी अल्लाह पाक ने अपना नूर बरसाया। और इसी तरह जो बनु हाशिम हैं उनकी भी जो आगे से औलाद थी उन सब पर भी अल्लाह पाक ने अपना नूर बरसाया। और ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत हुआ है। और इससे हमें उनकी फ़जीलत और अहमियत मालूम होती है कि हमारे नबी के बताए हुए जिस तरीके पर हम जिस तरह अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी वैसे ही नूर से भरती चली जाएगी। हमारे दिल और हमारी ज़िंदगियां आज बेनूर हुई ही इसी वजह से हैं कि हमने अपने नबी के बताए हुए तरीके को छोड़ दिया है। हम जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ता दिखाया उस रास्ते पर चलने के बजाय दूसरे रास्ते को इख्तियार कर रहे हैं। इसी वजह से हम गुमराही के रास्ते पर जा रहे हैं और हमारी ज़िंदगियों से नूर ख़ुद ब खुद ख़त्म होता जा रहा है। तो हम सबको इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि जैसे हमारे नबी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नूर बनाया है, वैसे ही उनके हर अमल को, उनकी हर सुन्नत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी उम्मत के लिए भी नूर बनाया है। और यही नूर इंशाअल्लाह अज़ीज़ क़यामत के दिन भी हम सब के लिए सामने चमकेगा भी और हम सब के सामने रोशनी भी करेगा। लिहाजा हम सबको चाहिए कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखकर उसे अपनाएं भी
اور اس پر عمل کرتے کرتے اپنی زندگی میں بھی نور بھرنا شروع کر دیں، پھر ہی ہماری زندگیوں سے یہ مشکلات پریشانیاں دور ہوں گی۔ تو ہمیں صرف اور صرف اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز زندگی آسان ہو جائے گی، اور اس کی برکت سے آخرت خود بخود سنور جائے گی۔ جب ہم نبی کے طریقے کو اور نبی کی سنتوں کو چھوڑیں گے تو پھر ہم بھٹکے ہوئے راستے پر چلے جائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نور بنا کر بھیجا ہے، اسی طرح ان کے اعمال کو بھی، ان کی سنتوں کو بھی اپنا کر ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو نور بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مبارک مہینے کے صدقے اچھی اور سچی خالص محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔